हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड इंग्लिश 2003 जिसका कोड 817 DL है, आपके सामने लेके आया हूँ। इससे प्रीवियस 2 वीडियोस को ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि जिसमें मैंने इससे पहले के 2 और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर DI और DN एक्सप्लोर किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर भी करिए एंड कमेंट भी करिए। अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशंस को जानना है तो प्लीज़ कमेंट चैनल पर। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें भी सेम क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न विल रिमेन सेम ऑन द 3 पेपर्स, और ड्यूरेशन सेम है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सेम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, केवल आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसका हम आंसर यहाँ डिस्कस करेंगे, आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर जो होगा सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंसी एज यूज इन द पैसेज। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन है कि जो पैसेज है उसमें यूज्ड हुआ है फ्रिक्वेंसी का अपोजिट, तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही हैड रीच्ड। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर केयरलेस। ऑब्वियसली कि जब आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, केयरलेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जम्बल्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो डिस्टिंग्विश होगा। ठीक है, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा लुक्स आफ्टर आएगा। ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब होता है कि देखभाल करना, तो वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करती है। तो उसके बाद फिर देखिए एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक पैसेज है और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उनके आंसर्स को हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज 36 ईयर ओल्ड। ठीक है, द ऑथर्स फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। ठीक है, इसका आंसर ये होगा 1933। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंचो वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका आप कह सकते हो सीन पैसेज का है, अनसीन का नहीं है। इसमें इसका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो होगा वो सेरेमनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जो आपका पोइट्री बेस्ड एक्सट्रैक्ट है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो बीइंग गिवन ओवर देयर। तो आप देखिए, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, इसका आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, नेक्स्ट इस पोइट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जल्दी ही आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम भी है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो भोली इस फादर वाला है उसका आंसर ए होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, भोली वॉज बोल्ड, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी का। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब देखिए, फिर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस पैसेज के जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को हम डिस्कस करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था कि किसी भी अनसीन पैसेज को अच्छे से करने का सिंपल सा तरीका होता है कि पहले हम उससे दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ लें और समझ लें कि उन क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं। फिर जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो सीधे हमारे माइंड में आंसर टिकल करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज रहीम जेलस टू हुसैन। अब इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखिए, ही वॉज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, क्योंकि जो
हुसैन था, वो सबके वो जितने भी लोग थे वो सब उसको पसंद करते थे, ठीक है, विलेज में। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, वॉट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, यानी रहीम ने जज को क्या कंप्लेन किया था। इसका जो आंसर रहेगा वो ये इन्वर्टेड कॉमे वाला पोर्शन रहेगा कि रहीम ने क्या कंप्लेन की थी, हुसैन हैज़ स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम हे माई हाउस, कि हुसैन ने उसके घर से क्या स्टोल कर लिया, चुरा लिया, एक सिल्वर बाउल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, ठीक है, यानी ऐसा कौन सा प्रपोजल उसने रखा था ताकि वो हुसैन की ऑनेस्टी को टेस्ट कर पाए। तो इसका आंसर ये रहेगा, आई विल पुट अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड। ये पूरा इसका आंसर रहेगा कि भाई उसने ये ऑनेस्टी चेक करने के लिए बोला था कि मैं एक रेड हॉट आयरन, यानी बिल्कुल जलती हुई आयरन जो होगी वो उसके हाथ पर रखूँगा। और लास्ट आपका जो आ रहा है वो ये है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस, यानी ट्रूथफुलनेस का बिल्कुल सेम मीन्स कौन सा है पैसेज में, तो उसका आंसर जो रहेगा वो ऑनेस्टी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, सेम वे आपका एक लेटर जो कि इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल लेटर एक करना है, एक आर्टिकल आया है और एक आपका रिपोर्टेड राइटिंग आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका चेंज इनटू वॉइस आया है, ध्यान से देखिएगा इसको, रीराइट द सेंटेंसेस, और इसमें सबसे पहला आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच है, वही सेम एक पंचुएशन का एक एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस गिवन है। हाँ बच्चों, तो देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। देखिए पहला क्वेश्चन था जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी। इसका आंसर आप देखिए, ये आपका यहाँ पर आंसर मेंशन है, मैंने किया हुआ है, माई फादर आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर आस्क लगाया है, आस्क्ड लगाया, और बीच का जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी जगह पे लगता है इफ़, ठीक है। तो ये हो गया माई फादर आस्क्ड मी इफ़। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यू है, तो यू जो होगा वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, तो बन जाएगा आई, ठीक है। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वांट का आपका प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट में पहुंचेगा तो वांटेड हो जाएगा। टू कंटिन्यू योर जो होगा वो मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे से कह रहे हैं ना मेरे पापा, तो अब क्या होगा, माई बन जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है, माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस का है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इट वरीज मी। इसका आंसर सिंपल सा, अब इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो सिंपल सा रूल होता है कि जब भी प्रेजेंट डेफिनेट है तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले प्लस नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर ये इंडेफिनेट है तो नेक्स्ट टेंस कंटिन्यू होगा, तो इज आर और एम आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद लास्ट में बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, मी, तो मी जब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आएगा तो बनेगा आई, तो आई हो गया यानी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आई के साथ हमेशा एम लगता है तो आई एम हो गया। वरी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरीड, उसके बाद वाई आ जाएगा और फिर इट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई एम वरीड बाय इट। अब देखिए ये भी आपका सेम पंचुएशन वाला है, इसमें देखिए राम है। अब जब हम कभी भी स्टेटमेंट देते हैं और बीच में हमें पॉज लेना होता है तो हम कॉमा लगाते हैं, तो आर, इसका आर कैपिटल आएगा, देखिए राम का आर कैपिटल, कॉमा लगा दिया, फिर आपने पूरी लाइन लिखी, डू यू लाइक माई ड्रेस, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा, यहाँ पर राम के बाद ध्यान रखिएगा, राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड बाय श्याम, यानी किसने कहा, यह श्याम ने कहा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, पैसेज है जिसको मैं आपके सामने थोड़ा सा जूम करता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका। देखिए, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया, तो एक दिन हो गया, वन डे, मैं मीन्स आई। अब यहाँ गया, गया मीन्स पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये घूमने गया, तो आई सेकेंड फॉर्म आई, वेंट मतलब घूमना, आई वेंट फॉर अ वॉक, कहाँ गया था मैं, घूमने गया था, फॉर अ वॉक का मतलब एक घूमने गया, कहाँ गया था, इन अ गार्डन, इन अ गार्डन मतलब एक बाग में, किसके साथ गया था, विद माई फ्रेंड, तो ये हो गया
वन डे आई वेंट फॉर अ वॉक इन अ गार्डन विद माई फ्रेंड। एक दिन मैं अपने दोस्तों या मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। ठीक है, इसका हो गया। देखिए, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। एक ही सेंटेंस है। देखिए, तो बसंत का मौसम मतलब स्प्रिंग सीजन होता था। अब यहाँ पर बात करिए, यानी था। इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स वर इन ब्लजन ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है खिले होना। ठीक है, तो आप देखिए, इट वॉज स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन था? स्प्रिंग सीजन था, बसंत मौसम था। और फ्लावर्स वर इन ब्लूम, यानी फूल जो थे, ब्लूम मतलब खिला हुआ, फूल जो थे वो खिली हुई पोजीशन में थे। हम लोगों ने वहाँ बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ देखी। तो देखिए, हम मतलब हो गया वी सौ, हमने देखी। क्या देखी? वी मतलब हम, सौ मतलब देखी। क्योंकि अब देखिए सेकेंड फॉर्म आ रही है क्योंकि पूरा पास्ट टेंस में। वी सॉ मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज। मेनी मतलब बहुत सारी, कलरफुल मतलब बहुत से कलर की, बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ, और देयर का मतलब वहाँ। तो हमने वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी, बहुत सारे कलर की बटरफ्लाइज देखी। वहाँ हम लोगों के ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। अब देखिए, देयर, देयर मतलब वहाँ। हमने क्या देखी? वी सॉ अबाउट, हमने एक ऐसी चिड़िया देखी, हमने एक ऐसी चिड़िया देखी। विच मतलब, अब ये जो विच है वो इसको डिनोट कर रहा है वर्ड को, जो कि वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर थी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा बच्चों को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेपर को डिस्प्ले करते हैं। देखिए, आपका वो सेम वे लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट, ऑप्शनल एंड चॉइस, ऑप्शनल एंड चॉइस, पोइट्री का एक सेंटर आइडिया। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसका जो कोड था वो 817। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन या किसी भी टाइप की स्टडी के लिए प्लीज़ कमेंट टू मी। थैंक यू वेरी मच।